नमस्कार, मेरा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त IDTV पॉलिटिक्स देख रहे हैं। वादे हैं वादों का क्या, इस सीरीज का 9वें एपिसोड में हम नगरीय विकास से जुड़े राजनीतिक वादों की परत दर परत विश्लेषण करेंगे। शहरी विकास किसी भी राज्य की आर्थिक धारा को प्रवाहित करता है। बढ़ते पलायन और जनसंख्या के दबाव में शहरों का सही ढंग से विकास न हो तो इससे शहरों में अराजकता फैलती है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पीने का पानी, सुगम ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षित आवासीय सुविधाएं केवल सुविधाएं नहीं बल्कि एक सशक्त नगर की निशानी होती है। झारखंड के लिए यह और भी जरूरी है, जहां एक ओर ग्रामीण जीवन है तो दूसरी ओर बढ़ते शहरीकरण की चुनौतियां हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। लोग बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए गांवों को छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने नगरीय विकास और आवासन से संबंधित कई वादे किए थे, जैसे शहरों के विकास, पर्यावरण, ट्रैफिक और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर एक ठोस नीति लाई जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद भी शहरों के विकास के लिए अब तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। हर दूसरे दिन शहर के किसी न किसी सड़क को कभी सीवर तो कभी पानी का पाइप बिछाने के नाम पर तोड़ा जाता है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी तो होती ही है, साथ में सरकारी खजाने को भी फिजूल बर्बाद किया जाता है। झारखंड के हर शहर में ट्रैफिक की समस्या चरम पर है। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सड़क पर कभी होमगार्ड को तैनात किया जाता है तो कभी सड़क किनारे लगी रेडियो पर प्रशासन द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। अब इससे ट्रैफिक कितना कंट्रोल होता है, ये बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब शायद आप खुद भी जानते ही हैं। शहरों में बसे स्लम की हालत किससे छुपी है? इन सब के अलावा हर परिवार को घर देने की योजना का भी ऐलान हुआ था, जिसके तहत 5 वर्षों में सभी आवासहीन परिवारों को घर देने का वादा किया था। सभी शहरों में बस सेवा, इंटरसिटी बसें और रांची में मेट्रो रेल परियोजना पर काम करने का वादा किया गया था। 5 साल बाद ये सारे वादे फिसड्डी साबित हुए हैं। रांची की मेट्रो परियोजना का काम अभी भी प्रारंभिक चरणों में ही अटका हुआ है, जबकि जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्लम सुधार की योजनाएं कई क्षेत्रों में शुरू तो हुई हैं, लेकिन इनके लिए आधारभूत संरचना और फंडिंग की कमी अभी भी बनी हुई है। शहरों में वाईफाई सेवाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। राजनीतिक पार्टियों के इन वादों पर लोग क्या सोचते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 5 साल में ट्रैफिक की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक फ्लाईओवर आपका चालू हुआ है जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अदरवाइज टोटल वीआईपी मूवमेंट में सब बिजी रहते हैं और आम पब्लिक का कैसे चालान काटें उसी में सब बिजी रहते हैं जितने ट्रैफिक में ऑफिशियल्स हैं। इसको बेहतर करने के लिए कोई प्रयास लगता है आपको, कोई करता भी है? नहीं, प्रयास नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए। आसपास कोई मंडी है, कोई ट्रैफिक पुलिस है? कहीं नहीं है, कहीं पे नहीं है। सब अपने वहाँ पे वसूली में सब लगे हुए हैं। कोई समस्या? हाँ, खाली अपना सबका जो टारगेट है डेली हमको इतना भाई चालान काटना है, इतना ये है, दैट्स ऑल। रांची शहर की आबादी बहुत बढ़ रही है, बहुत तेजी से। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आज भी आप देखिएगा कि अब जितने भी डैम्स हैं सब कितने साल पुराने हैं। पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डैम आपके सब वही पुराने डैम है, वो उसी से सब सप्लाई हो रहा है। डीप बोरवेल नहीं होना चाहिए था। अब कहीं पे भी चल जाइए, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। कांके रोड में देखिए कितने बड़े, अप्रूवल कौन दे रहा है? म्यूनसिपैलिटी में बीजेपी है, गवर्नमेंट में JMM है, तो दोनों के दोनों ही दोषी हैं। नगर विकास डामाडोल है। समस्याएं तो देखिए बस वही थोड़ा सा ट्रैफिक व्यवस्था है और समस्याएं तो रोजमर्रा की ज़िंदगी में। पुलिस प्रशासन भी ठीक है, अभी आचार संहिता के टाइम पर ठीक ठाक टाइट है हर जगह। लेकिन सालों भर घटनाएं, मारपीट, झगड़ा, ये सब चीज़ें आम है कि ठीक है? नहीं, वो सब चीज़ में भी कार्रवाई होती है, पुलिस करती है कार्रवाई। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विजय कुजूर हुआ। विजय कुजूर। हाँ। रांची शहर की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ। तो समस्या भी बढ़ रही है। हाँ, निश्चित है कि अगर आबादी बढ़ेगी तो समस्याएं भी उत्पन्न होगी। लेकिन क्या सरकार उसी तेजी से विकास कर पा रही है? ऐसे तो विकास यानी जैसे जनसंख्या है उस हिसाब से विकास तो नहीं हो पा रहा है। तोड़ देते हैं, फिर उसको बनाने के लिए भी 1 साल लग जाता है। मेरे घर के सामने भी तोड़ दिया, फिर उसको बोले कि बनाओ। हम उसके लिए 3-4 दिन सुपरवाइज़र के पास दौड़े, जो नाली वही सीवरेज वाला जो बिछा रहे थे ना, वही लोग तोड़ दिए। फिर बोलते थे बनाएंगे, लेकिन एक दिन गए, थोड़ा सख्ती से हम बोले कि थोड़ा बनाइए, इसको आने जाने में दिक्कत हो रहा, तब जाके उन्होंने बनाया। ट्रैफिक के मामले में जीरो। ट्रैफिक के मामले में जीरो।
जब तक फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी रूट पर भी चले जाइए। क्या साफ पानी मिलता है सप्लाई वाटर? सप्लाई वाटर में मतलब कि 100% से श्योर नहीं, सप्लाई खराब भी आता है। खराब भी आता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि झारखंड के नगरीय विकास के सपनों में कितनी हकीकत बसी है। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम किसी नए पड़ताल के साथ लौटेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।